जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं आने वाले बुधवार यानी कि 1 जुलाई मिड वीक का सेशन है। नया महीना शुरू होने वाला है। एक्सपायरी के माहौल के बाद क्या है डेटा और किस तरीके के निकल सकते हैं लेवल्स। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और साथ ही में अपने कॉमेंट्स भी जरूर शेयर करें। सबसे पहले निफ्टी पे नजर डालते हैं। आज निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी तीनों ही अपने इंपॉर्टेंट लेवल पर खुली, यानी कि एक गैप अप ओपनिंग के साथ। निफ्टी में देखेंगे तो 24,000 के लेवल के ऊपर बाजार खुलते हुए देखने को मिला, यानी कि लगा कि बाजार शायद शॉर्ट कवरिंग दिखाने की कोशिश करेगा। सेंसेक्स 77,000 के लेवल के पास में खुला और बैंक निफ्टी की बात करें तो एग्जैक्टली 58,000 यानी कि 58,000 के लेवल पे खुला गैप अप ओपनिंग के साथ। मगर तीनों ही लेवल बहुत इंपॉर्टेंट थे। कल की वीडियो में भी आपको बताया था, रेजिस्टेंस के लिए परफेक्ट लेवल है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग के लिए परफेक्ट लेवल है और वहीं से हमें अगले ही पल में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और उसके बाद धीरे 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 बाजार अच्छे लेवल पे पहुंचे, यानी कि सपोर्ट के लेवल पे पहुंचे। सपोर्ट के लेवल पे एंट्री करने का मौका मिला और पूरे दिन बाजार एक रेंज में कारोबार करता रहा, यानी कि निफ्टी 23,800 के लेवल को सपोर्ट की तरीके से लेके रखा रहा और 24,000 को पार करने में सफल नहीं हो पाया। उसी तरीके से सेंसेक्स भी 77,000 को पार नहीं कर पाया और 76,400 और 350 के सपोर्ट से हमें बार बार वहां से रिवर्सल देखने को मिला। ओवरऑल अगर बात करें तो आज बैंक निफ्टी की और निफ्टी की एक्सपायरी थी और एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से गिरावट आई है वो बिल्कुल जायज है। लग भी रहा था कि हल्की फुल्की बाजार में नरमी देखने को मिलेगी और वैसे ही देखने को मिला, मगर घबराने और चिंता करने की बात नहीं है। बाजार में इस तरीके के हल्के फुल्की नरमी जो होती है विदाउट एनी न्यूज, वो बाजार को मौका देता है अगले दिन एक अच्छी रिकवरी में। तो अगर आपके पास पोजीशन होल्ड है स्पेशली कॉल साइड की तरफ की, तो आप आज की वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए अब डेटा पे नजर डालें तो यूएस डॉलर इंडेक्स 101 के पार है। जब तक ये 100 के नीचे नहीं पहुंचेगा तब तक रोज आपको ये डेटा देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है। रुपए में बात करें तो कल हमने थोड़ी सी यहाँ पे कमजोरी देखी थी, फिलहाल 10 पैसे की मजबूती यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कच्चे तेल में बात करें तो बिल्कुल फ्लैट है, हालांकि $68 जो था बीते दिनों में, वहां से हल्की सी हमें फिर से तेजी देखने को मिल रही है, मगर ये कोई ज्यादा बड़ी तेजी नहीं। आप देखेंगे भी तो परसेंटेज में 0.72%। जब तक क्रूड वापस से 72 पॉइंट या $73 के पार नहीं जाता तब तक ज्यादा घबराने की बात करने की, चिंता करने की विषय नहीं है। ब्रेंट की बात करें तो यहां पे भी हमें $74 के आसपास के नंबर देखने को मिल रहे हैं। अगर परसेंटेज में बात करें तो कोई बहुत बड़ा उछाल आज हमें नहीं देखने को मिला। सोना चांदी लगातार दबाव में है और ये दबाव कंटिन्यू रह सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चांदी 2,20,000 के नीचे भी लुढ़क सकती है और सोना 1,35,000 के आसपास आ सकता है। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अगर उस लेवल पे आता है तो क्या फिजिकली गोल्ड और सिल्वर खरीदना पसंद करेंगे या नहीं। निफ्टी विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स आज इंपॉर्टेंट डे था, एक्सपायरी का माहौल था, उसके बावजूद ऑलमोस्ट फ्लैट रहा, यानी कि एक रेंज में बाजार देखने को मिला। ऐसा नहीं हुआ कि बाजार में बहुत बड़ी करेक्शन आई हो और ऐसा भी नहीं हुआ कि बाजार में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। अच्छे लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग, यानी कि 24,000 के लेवल पे, निफ्टी बैंक में 58,000 के लेवल पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और नीचे के जो सपोर्ट के लेवल कल की वीडियो में शेयर करते हैं वहां से हमें फिर से एंट्री करने का मौका भी मिला। अब बात करते हैं एफआई के और डीआईआई के डेटा। तो जून का महीना आज खत्म हो जाएगा, तो आज क्या नंबर निकलेंगे वो जरूर शेयर करेंगे, मगर कल तक के अगर डेटा को देखें तो यहाँ पे एफआईआई थोड़ा सा हावी था 1,350 करोड़ की। हालांकि उतनी बड़ी एफआईआई की बिकवाली नहीं देखने को मिल रही, शुक्र है
जो पहले होती थी 5-5 हजार 6-6 हजार करोड़ की, वो थोड़ी सी रुकते हुए देखने को मिल रही है। वहीं पे घरेलू निवेशकों की खरीदारी थी 2801 करोड़ की अभी तक, यानी कि आज का दिन अगर एक्सक्लूड कर दें तो जून का महीना जबरदस्त रहा है घरेलू निवेशकों की तरफ से। 78,000 करोड़ की खरीदारी, वहीं पर थोड़ी सी बिकवाली जरूर हावी है, मगर कंपैरेटिव टू अगर डीआईआई देखें तो थोड़ी सी कम है, और वो है 46,471 करोड़ की। और आज के नंबर मिला के कल हम आपको बताएंगे कि पूरे जून के सीरीज का क्या रहा हाल। ओवरऑल नेगेटिव ही है, इसमें कोई आपको ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट डेटा में। तो आज फिर से जापान के मार्केट में हरियाली देखने को मिली, तकरीबन 1% से ऊपर की तेजी यहां थी। चाइना के मार्केट में भी आधे से 2.5% की शानदार तेजी देखने को मिली। जो थोड़ा सुस्त रहा वो था हांगकांग का मार्केट, आधे % की गिरावट देखने को मिली। फिलहाल यूरोप के बाजार हरियाली में काम कर रहे हैं, आधे % से ज्यादा की स्ट्रेंथ के साथ। और कल अमेरिका के बाजारों में भी हमें हरियाली देखने को मिली थी। डॉ जोन्स में आधे % की तेजी और वहीं नैस्डैक 2% की शानदार तेजी के साथ कारोबार करते हुए देखने को मिले। दोस्तों आपको बताया भी था और आज हमने आपके साथ प्रूव भी किया। टेलीग्राम चैनल आपको बताया था ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी तरीके का डेटा, किसी भी तरीके के न्यूज, और हमारे इंस्टाग्राम चैनल की जो वीडियोस के लिंक होते हैं वो भी हम टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। व्हाट्सएप का चैनल भी आप शेयर कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में इंस्टाग्राम, तो आपको कल की वीडियो में कहा था कि आपके साथ हम कल 3 वीडियो शेयर करेंगे इंस्टाग्राम की, हमने आपको बता के भी शेयर करी। एक सुबह के वक्त, एक 12 बजे के वक्त और एक शाम के वक्त, और तीनों ही एनालिसिस जब हमने शेयर करी, याद रखिएगा जब भी हम इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते हैं तो उसमें 1 मिनट लगता है बनाने में, एडिट करने में, आपके साथ शेयर करने में, और उसके बाद आप देखते हैं। तो हमें पहले से डिसाइड करना होता है कि किस प्राइस के आसपास में आपको एंट्री करेंगे। आखिरी जो इंस्टाग्राम पे वीडियो शेयर करी थी कि 10 रुपए से के आसपास अगर भाव आएगा तो अब आप खरीदना, उस वक्त उसका रेट चल रहा था 19 और 20 रुपए। और भेजने के 1 सेकंड के बाद ही हमें कुछ लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आए जिन्होंने लिखा कि सर अभी तो रेट 17-18 चल रहा है, आप 10 रुपए कहां उम्मीद कर रहे हैं। और हमने कहा 10 रुपए ही जब लिखा है तो 10 रुपए पे हम तो इंतजार करेंगे, आपकी मर्जी है। और 10 रुपए आने के बाद वो 22-25 रुपए तक गया, यानी कि पैसा डबल सिंगल ट्रेड के अंदर। तो अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम के वीडियो को देख के आज प्रॉफिट बनाया या अपनी एनालिसिस को और बेहतर किया तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और बताइएगा आज आपका दिन कैसा रहा। चलिए अब बात करते हैं कल के लिए, यानी कि मिडवीक और जुलाई के महीने के लेवल और ट्रेंड। वीडियो को थोड़ा छोटा रख रहे हैं इसलिए न्यूज को आज हम कवर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम लेवल टू लेवल बात करेंगे। तो गिरावट देखने को मिली है, तो क्या ये मौका मिलेगा? 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपके सामने खुला हुआ है और यहां पर आप देखेंगे हमें आज एक गैप अप ओपनिंग की अपॉर्चुनिटी मिली जरूर, मगर उसके बाद लगातार बाजार में दबाव ही देखने को मिला और फाइनल क्लोजिंग 23,900 के नीचे ही है निफ्टी में। तो क्या ये वापस हमें कल रिकवरी मिलेगी? अब मिलेगी तो कौन से लेवल के ऊपर मिलेगी ये जानना बहुत जरूरी है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा पहले एक्सपोनेंशियल 21 और एक्सपोनेंशियल 9 के लेवल ध्यान रखिएगा, ठीक है, कल के लिए। तो कल का पहला रुकावट का पड़ाव होगा 23,925 के लेवल, 23,925। बहुत सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों हम यहाँ पर, बहुत ज्यादा टेक्निकल्स आपको समझाएंगे, बहुत सारी चीजें दिखाएंगे तो फायदा नहीं है। आज बिल्कुल क्लियर था ऑप्शन चेन के डेटा को देखते हुए कि 24,000 के लेवल रुकावट के पड़ाव है और हमने आपको बताया था 24,030 के आसपास का हमने रेजिस्टेंस दिया था। आज का डे हाई का लेवल भी 24,025 या 30 के आसपास के ही लेवल थे। तो देखिए कितने सटीक लेवल हमने दिए। दूसरा जो सपोर्ट था वो था 23,800 के लेवल, ऑलमोस्ट हम 23,825 के लेवल हमें देखने को मिला। उसके बाद वहां से 100 पॉइंट की रिकवरी भी आते हुए देखने को मिली। तो लेवल टू लेवल काम करेंगे तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। चेज नहीं करना कभी भी। अगर लॉस हो गया किसी ट्रेड में कोई बात नहीं, दिन बंद करिए और बैठ जाइए, मगर उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में अपनी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब ना करें, बस ये इंपॉर्टेंट है। तो कल के लिए पहला रुकावट है 23,925। हालांकि हम फिर से रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं कल, मगर ये होगा पहले रेजिस्टेंस को पार करने के बाद। दूसरा है 23,970, 23,970 रहेगा दूसरा रुकावट का पड़ाव। तो ये जो एक रेंज है 23,925 के ऊपर जितनी देर बाजार टिकेगा निफ्टी कल उतनी ही वो तेजी करेगा 23,970 के आसपास जाने में। और आज की आपने क्लोजिंग के वक्त देखा भी होगा निफ्टी 3:30 की कैंडल पे था 23,920 के बेहद करीब, मगर जब फाइनल क्लोजिंग आई तो उसके नीचे यानी कि 23,880 या 65 के आसपास में। तो यहां ध्यान रखेंगे। आखिरी रुकावट है 24,035, 24,035 के ऊपर की क्लोजिंग मिलने के बाद फिर से हम 24,200 तक के दर्शन करेंगे आने वाले दिनों में निफ्टी में। तब तक के लिए तीनों रुकावट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहेगी बाजार में।
सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 23,820, 23,820 रहेगा कल के लिए फिर से मजबूत सपोर्ट, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम्स यहां से बाजार ने सपोर्ट लिया। आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहां से बाजार मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेता है। एक बार पैनिक जरूर दी यहां पर, मगर यहीं से बाजार ने आज भी ऑलमोस्ट सपोर्ट ली। तो 23,820 रहेगा पहला सपोर्ट का लेवल। अगर इसके नीचे जाता है तो पैनिक करने के लिए 40 पॉइंट की रेंज सफिशिएंट होगी और वो है 23,780, 23,780। ये दोनों ही सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आता है और मौका मिलता है तो केएनपी टीम जरूर खरीदेगी। आखिरी सपोर्ट है 23,740 के लेवल। चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा बैंक निफ्टी में आज आपका दिन कैसा रहा, किस तरीके से आपने एनालिसिस करी। और हमने तो देखिए आपके साथ 58,000 की कॉल, 57,800 की कॉल और उसके बाद जैकपॉट ट्रेड जो भेजी इंस्टाग्राम पे 57,800 की। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कैसा रहा और कैसा रहा आपका अनुभव। फिर निफ्टी बैंक पे बात करें तो मूड माहौल सही है, हमें यहाँ पे अभी ज्यादा घबराने चिंता करने की बात नहीं है। ध्यान रखिएगा छोटे मोटे डिप में आपको खरीदारी करने का मौका मिलना चाहिए जब तक कोई न्यूज नेगेटिव ना आ जाए। तो निफ्टी बैंक के लिए कल का पहला सपोर्ट है, रेजिस्टेंस माफ कीजिएगा 57,700। ये पहला रुकावट का पड़ाव का काम करेगा कल निफ्टी बैंक में। जैसे ही निफ्टी बैंक इस लेवल को पार करेगा उसके बाद हमें फिर से यहां पर एक रौनक और एक तेजी देखने को मिलेगी जो कि बाजार को लेके जाएगा दूसरे इंपॉर्टेंट हर्डल, जो कि आज के लिए बाजार में काफी दबाव देखने को मिला इस लेवल पे और वो था 58,000 के लेवल। तो 57,700 के पार करने के बाद एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और 58,000 तक के लेवल हमें निफ्टी बैंक में आते हुए दिखेंगे। अगर हम जुलाई सीरीज की बात करें तो 58,000 आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट जुलाई सीरीज में 59,000 तक की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। आखिरी रेजिस्टेंस होगा 58,250 के लेवल। ये तीनों रुकावट के पड़ाव हैं निफ्टी बैंक में। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट आपसे चाहिए, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। कुछ लोग अभी भी अनाप शनाप लिख देते हैं, आपका भगवान भला करे, कोई बात नहीं, आप लिखिए। इससे पता चलता है कि आपने अपने जीवन में क्या सीखा है। किसी सीखने वाले को गाली देना या सीखने वाले के इज्जत करना, तो वो आपका चरित्र आपके सामने दिखा देता है। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 57,420 के लेवल। बाजार ऑलमोस्ट यहां से 125 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, मगर पहला सपोर्ट निकलेगा 57,420 के लेवल। अगर नीचे आता है तो दूसरे सपोर्ट पे भी टुकड़ों में खरीदारी करेंगे दोनों लेवल पे और वो होगा 57,250। मजबूत सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। 57,420 क्यों है, देखिए बाजार ने आज यहाँ पे आपको मौका दिया। इसी लेवल पे बाजार ने पहले भी आपको मौका दिया था। ये था 19 तारीख का जो हमारा जून का महीना था उसमें 19 जून के आसपास में। तो ये एक मौका मिलने वाला लेवल था 57,420 के लेवल। इसको मौके को गंवाना नहीं चाहिए। दूसरा है 57,250 के लेवल और आखिरी सपोर्ट है 57,000। जब तक अब 57,000 के लेवल को ब्रेक नहीं कर देता ये वाली रेंज को, तब तक आपको बाय ऑन डिप्स के साथ काम करना है। 57,000 के नीचे जाने के बाद बाजार यहां पे अपना रुख फिर से नेगेटिव कर सकता है। हालांकि निफ्टी बैंक में अभी भी हम पॉजिटिव हैं, कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है। छोटा मोटा डिप है, कोई बात नहीं है। वैसे भी आज जो दबाव था वो आईटी की क्षेत्र की तरफ से था। 2.25% का गिरावट यहां पे देखने को मिली। पीएसयू बैंक में करीबन यहां भी 0.25% की हमें थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। अब नजर डालेंगे सेंसेक्स के एक्सपायरी पे, जो कि आने वाली है बृहस्पतिवार के दिन। अच्छी खासी तेजी 77,800 आप देख सकते हैं इस हफ्ते में हमने देखे और निचले स्तर थे 76,000 के बेहद करीब। तो 76,000 से 1600, 1700, 1800 पॉइंट की हमने यहाँ पे तेजी देखी केवल एक हफ्ते के अंदर। तो यहां पर क्या करना है, यहां पर भी आपको लेवल टू लेवल काम करना है। पहला रुकावट का पड़ाव होगा 76,650 के लेवल। 76,650 पहला रुकावट का पड़ाव है और जो कि है हमारा एक्सपोनेंशियल 21। अब याद रखिएगा एक्सपोनेंशियल 21 और एक्सपोनेंशियल 9 दोनों को 15 मिनट की कैंडल में पार करने देंगे, तब हम यहां पे नई तेजी की उम्मीद करेंगे, नहीं तो ये रुकावट का काम करेगा सेंसेक्स में कल के दिन। दूसरा है 76,820। अगर गैप अप खुलता है 76,650 के ऊपर तो हम 76,820 तक के लेवल देखेंगे, यानी कि बाजार एक बार हर हाल में कोशिश करेगा कि वो एक्सपोनेंशियल 50 को पार करके टिकने की कोशिश करे। और आखिरी रुकावट जो कि आज भी था और वो है 76,965, यानी कि 77,000 के बेहद करीब। ये टाइपो एरर है, ध्यान रखिएगा। ये जो है 77, ये 76 है, इसको 76 कर लीजिएगा। 76,965 से लेके 77,000 तक के लेवल, ठीक है। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 76,425। ये पहला सपोर्ट का लेवल है सेंसेक्स में। हालांकि सेंसेक्स बेहद करीब है इस लेवल के पास में,
तो या तो ये लेवल पे आप पहले टुकड़ों में खरीदारी करें अगर एक गैप अप मिलता है और उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, नहीं तो दूसरा सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में टुकड़ों में खरीदारी करने की कोशिश करें जो कि है 76,260 के लेवल। आखिरी सपोर्ट है 76,050, मजबूत सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। 76,050 ऐसा सपोर्ट है जहां पर हमने पहले भी एक अच्छी रैली देखी है और इसी लेवल से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 2 बार एक शार्प रैली हमें इन्हीं लेवल से देखने को मिलेगा। तो इंतजार करें या फिर टुकड़ों में खरीदारी करें और अच्छे लेवल पे जाके प्रॉफिट बुक जरूर करें। और दोस्तों जाते जाते आपको फिर बता देते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको चाहिए लाइव वीडियो लाइव मार्केट में जैसा आज हमने शेयर किया था, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और साथ ही में हमारा जुलाई का जो प्रोग्राम है डेली का 2 ट्रेड सेटअप, वो शुरू होने वाला है आने वाले सोमवार से। तो अगर अभी भी आप सोच रहे हैं, आपको लगता है आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, तो आज ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।